Hello students, in this unit we discuss the definition of degree of freedom, generalized coordinate, holonomous dynamical system, non-holonomous dynamical system, rheonomic system, conservative और नॉन कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम। ये सब डेफिनेशंस मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए इनमें। तो जैसे मेन पॉइंट और डेफिनेशन में जितना बताया है वो आप लोगों को लर्न करना है और साथ साथ करते चलिए मेरे साथ साथ इसको। तो इसमें 7-8 टॉपिक्स हैं विद एग्जाम्पल, तो इजीली एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा यहाँ से। सबसे 2 डेरिवेशन इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फाइनाइट फोर्सेस फॉर होलोनोमस डायनेमिकल सिस्टम, और इसके नेक्स्ट एक और डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी होलोनोमस डायनेमिकल सिस्टम के लिए फाइंड आउट करना। फोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट फोर्सेज गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, डेराइव द लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फाइनाइट फोर्सेज फॉर होलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम। ओके, देखो सबसे फर्स्ट कंसीडर करो कोई भी पॉइंट है, लेट पी बी अ पार्टिकल ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम एंड इट पोजिशन एट एनी टाइम टी इज पी एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई भी पॉइंट P है और किसी भी टाइम T पर इसकी पोजीशन जो है वो ये है। थीटा फाई एंड साई आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, किसी भी टाइम T के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, होलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम है, मीन्स X, Y और Z ये किस किस के फंक्शन होंगे। X इज़ द फंक्शन ऑफ T, थीटा, फाई एंड साई। Y इज ऑल्सो फंक्शन y, t, theta, phi, psi and so on. Okay, and z is also function of t and theta, phi, psi and so on. ठीक है, तो होलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम में टाइम t को इंक्लूड करोगे, रियोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम में टाइम t इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यही डेफिनेशन थी होलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम की। जहाँ बात हो रही है तो इसमें कोई भी, जैसे ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो थीटा डॉट, फाई डॉट, साई डॉट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। देयर इज़ नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थीटा डॉट, फाई डॉट, साई डॉट। ओके, वेलोसिटी कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, मीन्स सिस्टम जो है वो नॉन होलोनोमस डायनेमिकल सिस्टम है। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग एक्स, वाई और जेड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे इसको। सबसे फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करो इसको, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dx अपॉन dt हो जाएगा। dx अपॉन dt इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल x अपॉन डेल टी प्लस x किस किस का फंक्शन है, t, थीटा, फाई, साई। तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये डेल x अपॉन डेल टी, dt अपॉन dt आएगा वो 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डी फाई अपॉन डी टी, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल साई, डी साई अपॉन डी टी, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक्स डॉट हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा डॉट हो गया, ये फाई डॉट हो गया और ये साई डॉट। बाकी टर्म्स को एच इट इज रहने, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड मार्क कर दिया। क्लियर है, तो सबसे फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, एक्स डॉट आ गया। अब यहीं से फाइंड आउट करो डेल एक्स डॉट अपॉन डेल थीटा डॉट। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। अब थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सभी 0 हो जाएंगे, ओनली डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, थीटा डॉट का 1 हो जाएगा। इसी टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली डेल वाई डॉट अपॉन डेल थीटा डॉट क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, एंड डेल जेड डॉट अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क करोगे इसको। ठीक है,
इक्वेशन सेकंड को नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में किया था, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको। ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इनका यूज इक्वेशन ये जो है ये इनका यूज करेंगे आगे। ये जो डेरिवेशन है इसमें लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल लॉ को यूज करके और फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल रूल वी फाइंड द लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फाइनाइट फोर्सेज इन होलोनोमस डायनेमिकल सिस्टम। तो डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट किया सबसे पहले, फिर इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसमें ये तो हो जाएगा डेल एक्स डॉट अपॉन डेल थीटा, और यहाँ से ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल टी, प्लस ये दोनों टर्म का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल अपॉन डेल थीटा, ये दोनों टर्म एज इट इज हो गई। ठीक है, और देखो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसी टर्म का होगा, ये तो थीटा डॉट है तो इसको डेल बाई डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इंटू डेल ये थीटा डॉट को अलग कर लो। इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस टर्म का होगा। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल फाई फाई डॉट प्लस डेल अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल साई साई डॉट प्लस एंड सोन। ठीक है, ये साई डॉट प्लस एंड सोन। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस डेल अपॉन डेल टी को बाहर ले लो और इसको अंदर ले लो। डेल अपॉन डेल टी बाहर हो गया और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, प्लस डेल अपॉन डेल थीटा को बाहर लो और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। ठीक है, इसमें डेल अपॉन डेल फाई को बाहर ले लो क्योंकि ये डेल टू एक्स अपॉन डेल थीटा डेल फाई होगा। ठीक है, तो इसको डेल टू एक्स अपॉन डेल फाई डेल थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये टर्म है डेल अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल फाई, ये जो टर्म है कोई भी टर्म ले लो और ये फाई डॉट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल टू एक्स अपॉन डेल थीटा डेल फाई, ये किसके इक्वल होगा, डेल टू एक्स अपॉन डेल फाई डेल थीटा। ठीक है, इसलिए इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल अपॉन डेल फाई डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो वो यहाँ पर किया है डेल अपॉन डेल फाई डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, फाई डॉट एज इट इज रहने दो। इसी तरह से डेल अपॉन डेल साई डेल एक्स अपॉन डेल थीटा साई डॉट एंड सोन। ठीक, इसमें क्या होगा, ये सब में कॉमन हो गया डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो अब ये जो टर्म आ गई अपनी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी टी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। कैसे, जैसे डी एक्स अपॉन डी टी है। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस डेल एक्स किस किस का फंक्शन है, टी थीटा फाई साई, तो सेकेंड थीटा लो, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल फाई डी फाई अपॉन डी टी, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल साई डी साई अपॉन डी टी प्लस एंड सो। तो इसमें देखो कैसे इसको, ये जो टर्म है इसको डी एक्स अपॉन डी टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जैसे ये डी अपॉन ये डेल अपॉन डेल थीटा है, डेल अपॉन डेल फाई है, डेल अपॉन डेल साई, डेल अपॉन डेल टी, ये तो सब में चेंज हो रहा है। ठीक है, डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी सेम है, तो ये डी अपॉन डी टी। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए है, बाकी तो जैसे ये टर्म, इस टर्म को ये जो ब्लू पेन से अपना जो टर्म आ रहा है उसको इस फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी, तो टी ए डी अपॉन डी टी। ठीक है, और ये वाला वेरिएबल एक्स, ये एक्स 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 सब में कॉमन है। ठीक है, तो वो एक्स ले लिया यहाँ पे। तो इसी तरह से इसमें देखो ये टर्म था अपना
तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो इसमें एक्स था सभी में, इसमें डेल एक्स अपॉन डेल थीटा है, तो ये तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा आ गया, ठीक है। और डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कैसे बताओगे, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी और डी साई अपॉन डी टी, तो डी बाई डी टी सभी में है। ये डॉट जो है वो डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। बाकी इसको देख के इजीली आप लोग अपने आप भी बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है डी बाई डी टी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की इक्वल होगी। कैसे होगी वो इस टर्म को समझते हुए बता सकते हो, ठीक है। तो डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, उसके अकॉर्डिंग ये ले लिया और एक्स सभी में है। तो इस एक्स की जगह तो यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा है और डी बाई डी टी एज इट इज सेम सभी में है, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, डी साई अपॉन डी टी, ठीक है। तो डेल एक्स डॉट अपॉन डेल थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई यहाँ पर, डी बाई डी टी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल वाई डॉट अपॉन डेल थीटा। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डी बाई डी टी डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ठीक है। एक्स यहाँ एक्स डॉट है, यहाँ वाई डॉट जेड डॉट, तो यहाँ एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो 2 टाइम प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशन का, इजीली डेरिवेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो सभी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसमें थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था और इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है। ये इम्पोर्टेंट टर्म है अपना, इनको यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी सभी जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी को एक्स डॉट। अब यहाँ पर जो भी पार्टिकल लिया है वो स्पेस में लिया है, ठीक है। ये कोई भी पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शंस यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। मीन्स वेलोसिटी जो है वो तीनों डायरेक्शंस में, वेलोसिटी अलोंग टू एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग टू वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलोंग टू जेड डायरेक्शन आर एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। तो इसके अकॉर्डिंग सिस्टम, डायनेमिकल सिस्टम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट किया है, टी इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 ले लोगे इसको। नाउ वी डेराइव लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ये देखो यहाँ पर लर्न करना है अपने को, रूल है ये डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल रूल जो है ये क्या कहता है, वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स क्या बताया था, इफेक्टिव फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग लगता है। इफेक्टिव फोर्सेज इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को और क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स और इम्प्रेस्ड फोर्स। डेफिनेशन बताई थी इनकी, इम्प्रेस्ड फोर्स और इफेक्टिव फोर्स। तो ये इम्प्रेस्ड फोर्स जो है ये तो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर जो है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ये एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग लगने वाला बल होता है, इम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल है
कि वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स, की इफेक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग सिस्टम पर जो भी वर्क डन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इम्प्रेस्ड फोर्स के कारण सिस्टम में जो भी वर्क डन अपना वर्क डन की वैल्यू के इक्वल। तो ये इक्वेशन नंबर 5 में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम ये हो गया। नाउ यूजिंग बाय डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल, वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब इफेक्टिव फोर्स एक्सिलरेशन के अकॉर्डिंग लगता है, फोर्स m इंटू ए। ठीक है, तो m इंटू ए एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन जो है वो x डायरेक्शन में x डबल डॉट, y डायरेक्शन में y डबल डॉट और z डबल डॉट z डायरेक्शन में एक्सिलरेशन की वैल्यू हो गई। ये एक्सटर्नल फोर्स है, x डायरेक्शन में लग रहा है, ये y डायरेक्शन में और ये z डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन को एक तरह से F डॉट डी आर, वर्क डन जो है वो F डॉट डी आर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो डी आर इसकी जगह डी एक्स डी वाई और डी जेड ये तीनों डायरेक्शंस में इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड की फॉर्म में लिया हुआ है। ये तो फोर्स हो गया, इफेक्टिव फोर्स हो गया ये तो, m इंटू एक्स डबल डॉट m इंटू ए। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स है। और डी आर वर्क डन फाइंड आउट करना है अपने को, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है मीन्स डी आर से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स को, तो वो डी आर जो है डी एक्स डी वाई डी जेड इसके फॉर्म में वैल्यूज क्या ली हुई हैं, ये डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। तो इनको डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वर्चुअल टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो समेशन ले लिया दोनों में। ठीक है, समेशन मीन्स सभी स्पेस में सभी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये मेन इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में क्या करोगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे और इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, एंड देन वी फाइंड लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।